हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर की वीडियो एक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में हम बात कर रही थी कि क्या पेपर अपने आप जल सकता है, माचिस जो है उसकी जो मैच स्टिक है वो अपने आप जल सकती है, या फिर जो पीस ऑफ वुड है वो मैच स्टिक से हम उसको जला सकते हैं। और इसी तरीके से जो पेपर और केरोसिन ऑयल है वो जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर इसका आंसर रहेगा हमारा इग्निशन टेम्परेचर। वास्तव में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ जलाई जाती है तो उसको जलने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और उसी टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ से हम इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन करेंगे। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। यानी कि वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो चीज़ है वो आग पकड़ लेती है, उसी टेम्परेचर को हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं लेसन को। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। क्या तुम बता सकते हो कि जो मैच स्टिक है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। हमें उसको मैच बॉक्स के साइड में क्यों रगड़ना पड़ता है? इसके बाद इसका आंसर हम आगे चैप्टर में करेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हिस्ट्री ऑफ मैच बॉक्स है। जितने भी ये लेसन्स के अंदर बॉक्स होते हैं इनमें से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ इस बॉक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं यहाँ धीरे धीरे करके एक एक करके आपको बताती जाऊँगी और यहाँ मार्क भी लगे हुए हैं तो आप देख सकते हो। जैसे ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, फिर यहाँ नीचे एक मार्क लगा हुआ है, ये दोनों। तो शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। बहुत पुरानी हिस्ट्री है मैच स्टिक की। सबसे पहले मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन द सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। यहाँ एक छोटी सी बात बताई इन्होंने कि लगभग 5000 साल पहले तक पाइन वुड, एक पेड़ होता है पाइन वुड, जिसकी जो स्टिक्स होती हैं उनको सल्फ़र में डिप करके मैच स्टिक की तरह यूज़ किया जाता था इजिप्ट टाइम में। उसके बाद मॉडर्न सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ लगभग 200 साल पहले जो है वो न्यू मैच स्टिक जो है वो डेवलप की गई। इसके अंदर क्या होता है? A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch were applied on the head of a match made of stable wood। यानी कि हमने मिक्सचर लिया किस किस चीज़ का? ये सारे हमारे एलिमेंट्स के नाम हैं। एंटीमनी भी, इसके अंदर ट्राईसल्फाइड में सल्फ़र है, पोटाशियम भी एक एलिमेंट का नाम है, क्लोराइड जो है उसके अंदर क्लोरीन जो होता है वो है, और फास्फोरस ये भी एक एलिमेंट का नाम है। तो ये सारे ही एलिमेंट के नाम हैं। इन सब का मिक्सर उसको ग्लू के साथ मिक्स करके मैच स्टिक के हेड पर, जो कि एक लकड़ी की बनी होती है, उसके ऊपर यूज़ किया जाता था। When stuck against a rough surface, जब इसको एक रफ सरफेस पर रगड़ा जाता है, वाइट फॉस्फोरस गोट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। जो वाइट फॉस्फोरस है वो जलने लगता है और फ्रिक्शन के कारण ये हीट ज़्यादा हो जाती है और ये जल जाता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच। इसके साथ ही मैच स्टिक जो है वो जलने लगती है। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the worker involved in the manufacturing of matches and for the users। जो वाइट फॉस्फोरस है वो दोनों के लिए ही हानिकारक था, इसलिए इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पर यही क्वेश्चन बताया गया है कि वाई द वाइट फॉस्फोरस इज रिप्लेस्ड। उसके बाद है These days, the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate।
तो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन का मार्क लगा हुआ है, तो इसमें भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड इन दीज डेज फॉर मैचेस। तो इसके लिए आप ये पूरा आंसर कर लेंगे। These days the head of the safety match contain only antimony trisulfide and potassium chloride। तो मटेरियल क्या हुआ, मिक्सर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस। और जो रबिंग सरफेस बनाई गई है मैच बॉक्स की, उसके अंदर ग्लास और रेड फॉस्फोरस होता है जो कि कम डेंजरस है। When the match is stuck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with the potassium chloride in the matchstick and had to produce enough heat to ignite the antimony trisulfate and start the combustion। ये जो पूरा बॉक्स है, ये क्वेश्चन है कि हाउ द मैच स्टिक इज़ बर्नड या हाउ इट वर्क। तो यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है कि जब इसको रगड़ा जाता है सरफेस के साथ, रेड फॉस्फोरस थोड़ी अमाउंट में वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इसका क्लोरेट के साथ क्रिया करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और ट्राइसल्फेट जलने लगता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट जलने लगता है। यहाँ तक का बॉक्स क्लियर हो गया होगा। तो इस बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है We find that the combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। जितनी भी हमारी कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं वो सभी के सभी जब तक नहीं जलती जब तक कि उनका इग्निशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर से कम ना हो जाए जो हमारा रूम टेम्परेचर है। हैव यू एवर seen cooking oil catches fire when a frying pan is kept for long on burning stove। क्या आपने कभी बर्निंग स्टोव पर जो फ्राइंग पैन है उसके अंदर जो भी घी होता है, तेल होता है, उसमें आग लगी हुई देखी है? तो आप सभी कहोगे हाँ जी हमने देखी है। कई बार मम्मी खाना बनाती है तो आग ऊपर तक आ जाती है चौंक लगाते समय। इसी तरीके से कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। कैरोसिन ऑयल और वुड दोनों के दोनों जो हैं रूम टेम्परेचर पर आग नहीं पकड़ती, लेकिन कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटल। जैसे ही कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया जाता है इसमें आग लग जाती है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटल, लेकिन अगर लकड़ी को थोड़ा सा गर्म किया जाए तो इसमें आग नहीं लगती। डज इट मीन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन का वो वुड से कम होता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करते समय कुछ ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना ज़रूरी होता है।